अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने दराज का अकाउंट बना लिया है। दराज का अकाउंट बनाने के बाद हमने पहला प्रोडक्ट भी जो है वो अपलोड कर दिया है। इन दोनों वीडियो के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी एक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या पहला प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है तो वो ये वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनाब हमें ऑर्डर रिसीव हो गया है तो उससे फुलफ़िल कैसे करना है, यानी अब हम उसे कैसे तैयार करेंगे, उसका प्रिंट कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको पैक कैसे करेंगे और पैक करने के बाद हमारा क्या अमल होगा जिसकी मदद से हम उसे डिलीवर कर सके दराज की हब पर। तो जल्दी से सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र में जाने के बाद ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जिस वक्त ब्राउज़र ओपन होता है ये तो हमारी विंडो आ गई है, सेलर जो सेंटर है वो, ठीक है जी। तो ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो ऑर्डर्स का टैब देख रहे हैं इस पर आएँ और ये जो मैनेज ऑर्डर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम टेक करेगा और नई विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। जितने भी ऑर्डर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर शो ऑफ होते हैं। ये देखें आपके सामने जितने भी ऑर्डर्स हैं वो इस वक्त मेरे पास 4 ऑर्डर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो 1 बाय 1 मैं इसको जो है ट्रीट करूँगा और इनको तैयार करूँगा। अगर मैं इस विंडो का ओवरव्यू बताऊं आपको तो ये जो आल का टैब नज़र आ रहा है, आज तक जितने भी ऑर्डर आए होंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अभी मेरे 4 ऑर्डर्स पेंडिंग है जो मैंने आपको दिखाए भी हैं, तो ये चारों ऑर्डर्स जो है ये पेंडिंग में शो हो रहे हैं। अगर मैं किसी एक ऑर्डर को फुलफ़िल करने की तरफ जाता हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो रेडी टू शिप होता है, यानी कि मैंने इसकी पैकेजिंग तैयार कर ली है और वो यहाँ से मूव करके पेंडिंग से तो रेडी टू शिप में चला जाता है। जिस वक्त मैं अपना ऑर्डर डिलीवर कर देता हूँ दराज हब पर तो फिर जैसे ही उसको स्कैन किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है शिप में। जिस वक्त आपका ऑर्डर फुलफ़िल हो जाता है यानी कस्टमर को पहुँच जाता है तो उस ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो जाता है और वह चला जाता है डिलीवर्ड में। अगर ऑर्डर आपके फुलफ़िल करने से पहले कैंसिल हो जाए यानी कस्टमर उसको रिजेक्ट कर दे या रिसीव करने से इनकार कर दे या वो चाहता है कि ये ऑर्डर गलती से हो गया है तो वो ऑर्डर स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है कैंसिल में। अगर आपका ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक गया है लेकिन कस्टमर उससे रिसीव नहीं कर पाया है तो फिर उसका स्टेटस चेंज होकर चला जाता है फेल डिलीवरी में। और अगर आपने कोई फेक प्रोडक्ट भेज दी है या कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑर्डर आपको शो होता है रिटर्न में। तो ये सारे सर्किल जो है मैंने आपको बता दिए हैं। मैं अगर आपको इनको क्लिक करूं तो जैसे रेडी टू शिप में इस वक्त कोई जो है वो ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें डाटा खाली है इसका। अगर मैं शिप के ऊपर क्लिक करूं तो देखें इस वक्त 6 ऑर्डर जो हैं वो शिप हुए हुए हैं या आपको स्टेटस इनके नज़र भी आ रहे हैं कि ये शिप हुए हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं डिलीवर की बात करूं तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें बेताशा ऑर्डर्स होंगे जो कि डिलीवर्स में आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह कैंसल्स में भी कुछ ऑर्डर होंगे जो कैंसिल आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। रिटर्न में भी कुछ आपको ऑर्डर जो है वो नज़र आ रही हैं 5-6 और जो फेल डिलीवरी है उसके अंदर भी आपको ऑर्डर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम अपने पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ आते हैं जी और यहाँ पर आके अब अपना पहला ऑर्डर जो है वो फुलफ़िल करने लगे। सबसे पहले आपने जो ऑर्डर है इसको चेक करना है इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक तरह से कस्टमर का एड्रेस वगैरह आपको सारा कुछ शो होता है। फिर उसके बाद उस ऑर्डर में उसने क्या चीज़ मांगी है ये चीज़ शो हो रही होती है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने मुझसे ये 4 लेयर वाली चेन जो है वो मांगी है, उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ रहा होता है। और अगर आपको मैं इसका स्टेटस दिखाऊँ तो ये देखें इस वक्त ये पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं इसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। मैं इस प्लस के माइनस को दोबारा जो है वो साइन को माइनस में चेंज कर देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें प्रिंट की ऑप्शन ओपन हो गई है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप अपना इसमें से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये जो पहला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 जो हैं ये तीनों प्रिंट निकलेंगे अगर आप प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं। ये जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है प्रिंट स्टॉक चेकलिस्ट फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अगर आप इस पैकेट में 4-5 चीज़ें भेज रहे हैं जो कि इस प्रोडक्ट के साथ लिंक करती हैं तो उसकी चेक लिस्ट बन जाएगी ताकि कस्टमर को ये वेरीफाई हो सके कि आपने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं। जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो होती है इनवॉइस, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर को ये बताया जाए कि आपने जो हमसे प्रोडक्ट ख़रीदी है उसकी कॉस्ट क्या है, उसके डिलीवरी चार्जेस क्या है, और अगर उस पर किसी किस्म का
कोई प्रमोशन लगा हुआ है और वो माइनस हुआ है तो इसकी एक्चुअल प्राइस क्या बन रही है, तो इसके लिए आप इनवाइस जो है वो निकालते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट भेजें तो उसकी इनवाइस उसके साथ लाजमी भेजा करें, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। और सबसे अहम तरीन जो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचता है, वो होता है उस कस्टमर का एड्रेस यानी कि शिपिंग लेबल। तो वो आता है जनाब यहाँ पर, ये देखें ये प्रिंट शिपिंग लेबल आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा ये टाइम टेक करेगा, एक नई विंडो पर आ जाएगा और नई विंडो पर आने के बाद ये आपको लेबल का बताएगा कि आप इस लेबल को जो है वो प्रिंट निकालें। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है तो डायरेक्टली आप इस प्रिंट की ऑप्शन यूज़ करें। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच नहीं है तो आप इसको जो है वो PDF बना के सेव कर लें। जैसे मैं इसे एज ए PDF बनाने लगा हूँ। ये देखें जी, मैं इसमें से इसको 4 लेयर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसको सेव करता हूँ। ये मुझसे लोकेशन मांगेगा कि आप इसे सेव कहाँ कर रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ इसकी लोकेशन पे। ये भी थोड़ा सा टाइम टेक करेगा। लीजिए विंडो अपीयर हो गई है। अब मैं इस ऑर्डर को किसी नेम से जो है वो सेव कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर ना रहे और हमें पता हो कि हमने इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर 620 के नाम से हमने इसे सेव किया है। ठीक है, ये सेव हो गया और मैं इसे डन कर लेता हूँ। जिस वक्त मैं इसे डन करता हूँ तो ज़रा आप इसका स्टेटस चेक करें कि जहाँ बाकी आपको ऑर्डर जो पेंडिंग अभी हैं नज़र आ रहे हैं उसमें क्रॉस लगा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो ऑर्डर मैंने अभी प्लेस किया है जिसका प्रिंट लिया है मैंने, उसके आगे प्रिंटेड की ऑप्शन नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रिंट अभी मैंने लिया है ये इसकी तैयारी करूँ, तो मैं आपको बाद में पूरी पैकेजिंग की तैयारी दिखाऊँगा कि इस ऑर्डर को हम कैसे पैक कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पहला स्टेटस है वो ये होगा कि हम इसे पेंडिंग से रेडी टू शिप में लेके जाएंगे। तो आप रेडी टू शिप का ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने इसका इनवाइस नंबर देखना है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं कि दराज जो है वो खुद इसका इनवाइस नंबर सेलेक्ट करे, अदरवाइज़ आप खुद जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खुद जो है इसको जनरेट करता हूँ। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जैसे मैंने एक रख दिया है। मैं इसे सेव इनवाइस पे करूँगा, ये उसको एक दफ़ा वेरीफाई करेगा, आपके सामने दोबारा ऑप्शन देगा कि जी आपने ये जो है इनवाइस नंबर रखा है तो ये ठीक है। मैं इसे कहता हूँ जी बिल्कुल ये ठीक है, आप इसे रेडी टू शिप की तरफ लेके जाएं। ये इसने कह दिया है कि जी अब मैं इसे ऑर्डर को रेडी टू शिप जो है वो मैंने कर दिया है। तो मैं जैसे ही इसे क्लोज़ करूँगा तो ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं ये रेडी टू शिप अभी खाली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इन 4 में से एक ऑर्डर जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर अब 3 ऑर्डर रह गए हैं और यहाँ पर जो है वो आपका एक ऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, यानी रेडी टू शिप हो गया है। और यही मैसेज आपके कस्टमर को भी इस वक्त जा चुका है कि आपका पैकेट या पार्सल जो है वो रेडी टू शिप हो गया, यानी जो सेलर है उसने इस वक्त उसको रेडी कर दिया है, उसकी पैकेजिंग तैयार कर ली है, जो कि वैसे असूली तौर पे फ़िज़िकली भी हमने नहीं की है। हम इसको आपको दिखाते हैं कि हम इस पैकेज को कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे रेडी कर रहे हैं और जो प्रिंट हमने लिया उसको कैसे एनवेलप में डाल रहे हैं। अगर हम ये काम कर लेते हैं, हमारे ये तमाम जो इस वक्त पेंडिंग नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर भी हम यही अमल कर लेते हैं, तो इसके बाद एक और अमल होता है, वो होता है शेड्यूल मैनेजमेंट का। जी हाँ, ये दराज की नई पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। अगर आप अब इसे दराज की हब पर ड्रॉप करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए पहले आपको इसका शेड्यूल जो है वो लेना पड़ेगा। और जब आप दराज की हब पर जाते हैं तो वहाँ जाके आपको अपना एक कोड बताना पड़ता है कि मैंने जो है वो ड्रॉप ऑफ करने के लिए बुकिंग करवाई हुई है। तो वो बुकिंग आपने कहाँ से करवानी है, हम दोबारा ऑर्डर एंड रिव्यूज़ में जाते हैं और ये जो नीचे आप देख रहे हैं शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये मैंने एक विंडो पहले ही खुली हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें शेड्यूल बुकिंग जो है ये खुल गई है। आप यहाँ से नंबर ऑफ पार्सल इंटर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एरिया अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मेरे पास एरिया नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें से टाइम स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ जो इस हब से रिलेटेड टाइम स्लॉट्स हों। तो अभी वो कह रहा है कि कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल है, लेकिन ये क्यों दिखा रहा है मैं आपको इसकी वजह बता दूँ। ये इसलिए दिखा रहा है कि अगर आप ये देखें तो मैंने वैसे ही एक नेक्स्ट डे की बुकिंग जो है वो एडवांस कर ली है और मेरा जो बुकिंग आईडी है वो इस वक्त ये है। तो इस वजह से यहाँ पर स्लॉट्स नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और फिर ये प्रोसेस दिखाता हूँ,
इसमें फ़ीड करता हूँ तो ये मुझे बुकिंग जो है इसकी आईडी दोबारा जनरेट कर देगा। तो इस तरह से आपने ये शेड्यूलिंग जो है ये बुकिंग शेड्यूल बुकिंग जो है वो करवानी होती है, अदरवाइज़ दराज हब वाले जो आपके पार्सल रिसीव नहीं करते। तो यहाँ तक सिस्टम का काम है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ फ़िज़िकल पैकिंग की तरफ कि अब हमने इसका जो प्रिंट लिया है वो प्रिंट कैसे निकला है और अब हम उसे कैसे पार्सल में रखेंगे और जो प्रोडक्ट हमारा उसको किस तरीके से पैक करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका पार्सल जो है वो कस्टमर को किस तरह से जाएगा। तो अब हम फिज़िकल की तरफ जो है वो चलते हैं। ये हमारे पास स्मॉल फ्लायर है जिसमें हम अपना पार्सल जो है वो पैक कर भेजेंगे और हमने जो प्रिंट निकाला था वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ये वो प्रिंट है जो हमने कटिंग करके यहाँ पर रख लिया है और अब हम इसे स्मॉल फ्लायर के अंदर जो है वो फीड करेंगे। स्मॉल फ्लायर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इसके मुताबिक है। तो हम ये इसको इसमें फ़ीड करते हैं। ये आप देख लें, बड़ी आसानी से इसके अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है। इसके जो प्लास्टिक से इसको आपने गौर से देखना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टेप है जो इसके ऊपर लगी हुई है ये बड़ी सेंसिटिव है। अगर आप इसे एक दफ़ा कहीं पे चिपका लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, तो ये दोबारा वहाँ से उखड़ेगी नहीं बल्कि फट जाएगी। तो बड़ा केयरफुली आप पैक करें जिस तरह मैंने इसको पैक किया है। तो ये जो शिपिंग लेबल है ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है प्रॉपरली। और सेम चीज़ जो है अब अपने प्रोडक्ट के साथ करूँगा। आपको याद होगा कि हमने 4 लेयर वाली चेन जो है वो सिलेक्ट की थी, तो मैंने उसको ये देखें बबल शीट में रैप किया है ताकि ये प्रोडक्ट ख़राब ना हो और कस्टमर को जो है वो सही कंडीशन में मिले। तो आपने भी जो प्रोडक्ट अपना भेजना है कस्टमर को वो पैक करके भेजना है। ये देखिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसको पार्सल में मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसकी टेप जो है ये यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको भी जो है वो दोबारा हम अपने फ्लायर के साथ पैक कर देंगे, सील कर देंगे। तो बड़े इजीली देखें, आप देखते रहें। ये हमने अपना पार्सल जो है वो सील कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने। इस तरीके से पार्सल जो है वो आपका पैक जो है वो हो गया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।